दोस्तों अपने कई सारे म्यूजियम और हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज में बड़े बड़े जानवर और विशालकाय मधुमक्खियां और दूसरे जीवों को तो देखा ही होगा और उनको देखकर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे मूवीज तक ही सीमित हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही नहीं बल्कि आज से तकरीबन लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे जीव हमारी धरती पर एग्जिस्ट करते थे और तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल आज से कहीं ज्यादा था, जिसके कारण आज की तुलना में उस समय के जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे काफी ज्यादा विशालकाय हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों अभी इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि अगर आज के समय में ऑक्सीजन 50% बढ़ जाए तो क्या होगा। क्या उस समय में भी हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? क्या उस समय भी हमारी पृथ्वी का हर एक जीव जंतु जिंदा रह पाएगा? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देगी या फिर इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? वैसे दोस्तों अगर ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए इतना जरूरी है तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा था, जिसे कार्बोनिफेरस पीरियड भी कहा जाता है और इस पीरियड को एज ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये वो समय था जब पृथ्वी पर बहुत ही विशाल जंगल थे, जैसे कि एक ग्रीन पैराडाइज, और ये सब एक डेंस फॉरेस्ट की वजह से हुआ था, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही मिलती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और उस समय पृथ्वी पर जंगल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का लेवल भी काफी ज्यादा था, जिसके कारण एक रिपोर्ट की माने तो उस समय पृथ्वी पर 35% ऑक्सीजन लेवल था, जो कि आज से कहीं ज्यादा होता है। और उसी समय हमारी पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए बड़े बड़े दलदल भी मौजूद थे। उस समय में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफी कम हो गया था, जिसके कारण पूरे प्लेनेट पर ग्लोबल कूलिंग भी हुई थी और प्लेनेट का टेम्परेचर भी गिर गया था। जिस समय में पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल में बढ़ोतरी हुई थी उसी समय पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत भी हुई थी, जिसे डायनासोर कहा जाता है। ये वही डायनासोर हैं जिसे आज हम बुक्स में और म्यूजियम में ही देखते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के कारण पृथ्वी पर डायनासोर का आगमन हुआ था, जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर अकेले ही कई सालों तक राज किया था। और यही नहीं बल्कि डायनासोर के साथ साथ हमारे प्लेनेट पर और भी कई नए जीवन की शुरुआत हुई थी। और इसी ऑक्सीजन के हाई लेवल के कारण ही डायनासोर का साइज इतना ज्यादा बढ़ा था। और सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि सभी जीवों के साइज भी आज के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़े थे, क्योंकि ये ऑक्सीजन उनको एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये खुद को दूसरे जानवरों से सुरक्षित कर सकें। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका और उसके बाहर के क्षेत्र में देखा गया था और वहाँ पर डायनासोर की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा थी। लेकिन डायनासोर और जीव जंतुओं के अलावा एक और प्रजाति ने भी इस पृथ्वी पर अपनी जगह बनाई थी, और वो है मैमल्स, जिनमें हम इंसान भी आते हैं। इन मैमल्स ने भी उस समय में एक सीमा में रहकर अपनी ग्रोथ करी थी ताकि ये खुद को दूसरे जीवों से सुरक्षित रख सकें। आमतौर पर मैमल्स का साइज उस समय के इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और अवेलेबल लैंड पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आज पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए तो क्या इंसानों का साइज भी बढ़ेगा? दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज के समय में पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल का बढ़ना भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और इससे हमें डिजीनेस या चक्कर आने या फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का संतुलित बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। और अगर किसी कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और इंसानों को इसमें सरवाइव करने के लिए बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और इसे शेल्टर्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना परफेक्ट बैलेंस में है और हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए। वहीं अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है
ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। हमारी डेली एक्टिविटीज में भी मुश्किलें आ जाएंगी। इसके अलावा ऑक्सीजन हमारी मेमोरी और फोकस को भी इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और इसे संभाल कर रखना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।